Hello, my dear students. So I'm now back with the programs on tables. Here you can see a table. Previous वीडियो में आपने देखा था कि हमने tables किस तरह से बनाना सीखा था. Now इस वीडियो में हम tables के और भी बहुत सारे programs practice करने वाले हैं. So यहाँ पर आपके सामने एक table है जिसके लिए हमें कोड लिखना है. एग्जाम में भी कुछ इसी तरह से होगा जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 5C में आपको इस तरह से टेबल का आउटपुट दिया हुआ होगा. Just by looking at the output, you have to write the code for that. To get the exact output, let's start writing the code. We'll try that way only कि हम लोग बिना इसको ब्राउजर में ओपन किए हम एक पूरा कोड कंप्लीट करेंगे पहले कि किस तरह से हम लिखते हैं एंड लेट्स सी हाउ मच हम आउटपुट उसका ले पाते हैं. एग्जैक्ट आउटपुट हमें कितना मिलता है उसका. ओके, सो हेड, body close and HTML tag. Okay, head, then title tag, right? टाइटल में आप बताइए क्या आएगा, कुछ भी लिख सकते हो. यहाँ पर फिलहाल कुछ मेंशन नहीं है तो we'll just write tables in HTML. See student, this is not title. टाइटल मीन्स टाइटल टैग में दिखाई देता है आपको या तो टैब में दिखाई देता है. यहाँ पे टैब में क्या है, टेबल 6 मीन्स ये इसका टाइटल है. सो इफ यू वांट यू कैन राइट टेबल 6. It's not 6 actually here, so for us it is second table. Okay, now coming to body tag. Body tag में हमने क्या लिखा, क्या लिखना है, table. Why table? Because we are going to create a table. तो table बनाने के लिए table tag का यूज होता है. table tag open, table tag close के बीच में tags आते हैं जो हमारी table बनाते हैं. Okay, कौन सा tag है, सबसे पहले आता है row, because table row wise बनाई जाती है. tr open, tr close में हमें फर्स्ट रो का कंटेंट लिखना है. क्या करूं उसके लिए, फर्स्ट रो में कंटेंट क्या है, सिटी, हाई, लो, विंड दिखाई दे रहा है. सो नाउ व्हाट टू यूज, अगर इस तरह से मैं सिटी लिखूंगी तो होगा क्या, सिटी, हाई, लो, विंड होगा इस तरह से. नहीं, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेल बनाने के लिए टीएच या टीडी का यूज करना पड़ेगा. टीएच यूज करूं कि टीडी, as you can see it is bold and it is in center, we must use TH, right? अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको बोली थी कि एग्जैक्ट आउटपुट. सो एग्जैक्ट आउटपुट जहां पर आता है, ट्राई टू फॉलो द केस ऑल्सो. सब कैपिटल में लिखा हुआ है, सो वी विल ऑल्सो राइट एवरीथिंग इन कैपिटल नाउ. ओके, सो नाउ TH, then comes your high, TH close, then TH open, low, TH close, that's it. रो बन गया एक हमारा, सिटी, हाई, लो, विंड, सिटी, हाई, लो, विंड. ये एक टीआर के अंडर बैठ गया. दैट मीन्स नाउ दिस डिफाइंस दैट दिस इज द रो फॉर दिस टेबल. टेबल आएगा, हाँ आएगा, लेकिन एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है वो, बॉर्डर. बॉर्डर इक्वल्स टू से मैंने लिखा यहाँ पे 2, 3, 4 जो चाहिए आप दे सकते. ओके, सो नाउ मैं इतना सेव करके आपको आउटपुट दिखा सकती हूँ, बट लेट अस ट्राई कि हम बिना इसको आउटपुट देखे कि पूरा टेबल हम किस तरह से कंप्लीट करते हैं. What to do next? Next is TR. Okay, then comes TR close. TR के अंदर क्या आएगा, TH की TD, of course TH क्योंकि कैपिटल है, सॉरी क्योंकि बोल्ड एंड सेंटर्ड है, ये मैंने कैपिटल. Next comes TH, then 33. Okay, TH 24, TH west. ना आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने TH close नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा? सी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको लिस्ट के टाइम पे बताया था, हमने li टैग का यूज किया था. li द लिस्ट आइटम, li क्लोज, li लिस्ट आइटम, li क्लोज, लाइक दैट. वहां पे हमने li को क्लोज किया था. li इज अ कंटेनर, बट लिस्ट जैसे फॉर्म होती है, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको दिखा दूं. li से इंग्लिश, li मैथ्स, li से हिंदी, राइट? इस तरह से यहाँ पे इसका क्लोजिंग आएगा. ओके, मैंने आपको बताया था कि li एक कंटेनर टैग है, बट li क्लोजिंग इज ऑप्शनल. मतलब ये यहाँ से आप ओमिट कर सकते हो चाहे तो. क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यू li ओपन हो रहा है, तो इट इज अंडरस्टूड दैट द प्रीवियस li इज क्लोज्ड. ओके, द सेम थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो कि अगर आप th ओपन th क्लोज, th ओपन th क्लोज की जगह सिर्फ th ओपन करोगे, ये क्लोजिंग हटा दोगे,
then also it will understand कि this is the th. New th हो गया मतलब the previous one is. Okay, so this is the second row. Now let us create the third row. Same way क्या करना है, again tr. Let us copy and paste the content. tr मुंबई की जगह आएगा पुणे, 34, 25 and south. Again one more row is needed. सेम tr का th आएगा हर जगह क्योंकि सब कंटेंट बोल्ड है और सेंटर में है. सो मुंबई की जगह यहाँ आएगा लातूर, 32, 20 and ओके. सो क्या हुआ, अभी सब पूरा टेबल चारों रोज बन गए. टीआर क्लोज, लास्ट में टेबल क्लोज है, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज, हमारा पूरा टेबल रेडी है. सारी चीजें हमने कवर कर दी. कवर नहीं हुआ है वो है येस्टरडेज वेदर, राइट. अब ये येस्टरडेज वेदर आपको टेबल के ऊपर दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली दिस इज द कैप्शन ऑफ दिस टेबल. ओके, दिस इज द कैप्शन ऑफ दिस टेबल, मतलब दिस शुड बी रिटन आफ्टर द टेबल टैग. ओके, हमने पढ़ा था कि कैप्शन टैग टेबल टैग के बाद आता है टू गिव द टाइटल टू द टेबल. सो मैंने कैप्शन टैग का यूज किया और यहां पर लिखा यस्टरडेज वेदर. ओके, एंड देन कम्स द कैप्शन टैग क्लोज. देखते हैं अब इसका आउटपुट हमें कितना सही मिलता है. फाइल, let us save it as the name table2.html. सेव किया हमने. टेबल 2 को मैं ओपन करती हूँ विद द ब्राउजर एज इंटरनेट. ओके, नाउ सी द आउटपुट. ये जो हमने टेबल बनानी थी वो है जिसका टेबल 6 हेडिंग था, एंड ये जो हमने टेबल बनाई. इज इट ओके? एग्जैक्टली सेम है. यस. ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर. सबको इतना क्लियर है. नाउ इसको मैं बंद कर देती हूँ यहाँ पर. अब यहाँ पर मैं आपको कैप्शन हमने एज इट इज बनाया, राइट. आई होप सबको कैप्शन टैग का यूज समझ में आ गया होगा. कैप्शन अगर होता है कि टेबल के ऊपर या टेबल के बिलो भी हमें मेनी टाइम्स दिखाई देता है, तो उसके लिए हमें कैप्शन टैग का एक एट्रीब्यूट यूज करना है, दैट इज अ लाइन, एंड वी कैन राइट इट एज व्हाट. सेव, रिफ्रेश. नाउ सी द कैप्शन इज क्लियर. इतना समझा सबको? नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज, यहाँ पर टेबल का एक एट्रीब्यूट है अलाइन. टेबल में भी अलाइन होता है. अलाइन इक्वल्स टू, सपोज आई वांट टू मेक इट राइट अलाइन. सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया, जस्ट सी the table is right aligned along with the caption because that caption belongs to the table. इसलिए automatically, मैंने caption को बोला नहीं आपको भी right side में जाना है या क्या, it automatically went with the table. Okay, so यहाँ पर आपको ये चीज का ध्यान देना है क्योंकि बच्चे मिस्टेक करते हैं कि caption में भी right देते हैं कि right side में जाना चाहिए. No, it will go along with the table wherever the table will. Okay. Now next is, if I'm making it center aligned, if I'm making the table center aligned, then what will happen? See, clear? Okay. Now this was all about the second table. Let us now do one more table. So yes, now this is the next table जो हमें करनी है. Okay, यहाँ पर ये table normal तो है जैसे हम कर रहे हैं वैसे, but कुछ changes हैं, जैसे कि ये year. Observe the changes, students. You can just pause the video and observe the changes. Okay, now I'm telling you the change. यहाँ पर ये जो year जो cell है, that is a bigger one, right? यहाँ पर actually एक line होनी चाहिए और 2 cells होते थे, right? मतलब ये 2 rows के इन 2 cells को merge कर ये cell बना हुआ है जिसमें year आके बैठा है. Okay, the same applies to this number of books purchased. एक्चुअली ये जो सेल है ये इन 2 कॉलम्स के सेल्स को मर्ज करके बना हुआ है. गेटिंग? ये जो ईयर वाला सेल है ये 2 रोज के सेल्स को मर्ज करके बैठा है, एंड ये जो ईयर नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड वाला है ये 2 कॉलम्स के सेल्स को मर्ज करके वहां पर सेटल. ओके, तो अब ये
जो चीज है वो किस तरह से प्रोग्राम में की जाती है वो हम लोग देखेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द कोड. Now I'm ready with the minimal document, the basic structure. So table 3, this is third table, so I'll just write the caption as table number 3. Body में, come on, go on saying table tag, then comes table tag close. Very good. Compulsory attribute भूलना नहीं है. क्या है? Border. Border equals to 2 दिया चलेगा, ज्यादा thick नहीं है, 1 2 भी दे सकते हो. Okay, चलिए. Now comes what? Now comes the row TR. Okay, TR open, TR close. Now यहाँ पे हमें फर्स्ट रो के कंटेंट्स लिखने हैं. Now tell me फर्स्ट रो के कंटेंट्स. फर्स्ट रो के कंटेंट्स हैं ईयर. ईयर फर्स्ट रो का कंटेंट है या नहीं है? क्योंकि ईयर फर्स्ट रो का भी कंटेंट है, सेकेंड रो का भी कंटेंट है. बट रिमेंबर, जब कोई भी सेल आपको दो रोज या दो कॉलम्स के सामने है, मतलब दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट रो ऑल्सो एंड सेकेंड रो ऑल्सो, तो वहां पर आपको यू हैव टू कंसिडर दैट सेल विद द अपर वन. Okay, so now this means that year is the cell of first row. Clear? So first row के content क्या होंगे? Year and number of books purchased. Okay, so क्या लिखूं यहाँ पर मैं? Year. But year TH आएगा या TD आएगा? TH नहीं आएगा because इट इज नॉर्मल एंड लेफ्ट अलाइन, तो TD आएगा. TD क्लोजिंग करना है? नहीं किया तो भी चलेगा. नेक्स्ट TD बताइए क्या है? नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड. ओके, सो रो एंड्स हियर. यस, वेरी नाइस. तो रो यहाँ पर एंड हो गया. कमिंग टू द सेकेंड TR, द सेकेंड रो. क्या करना है सेकेंड रो में? सेकेंड TR ओपन, TR क्लोज. बताइए सेकेंड रो के कंटेंट क्या होंगे? ईयर FIJC SYJC या सिर्फ FIJC SYJC? सिर्फ FIJC SYJC. Why? Because the year is common to the first and the second row and it has to be considered with the first row. Okay, तो second row में मैंने यहाँ पर लिखा TD FYJC. Okay, TD close, sorry, TD close optional है, open SYJC. Clear? Row ends? Yes, row ends. Okay, very nice. Clear होगा इतना आपको. अब बाकी ये तो दो रोज बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम हमेशा करते आए हैं दोनों टेबल्स में. बोलिए TR ओपन, TR क्लोज. बोलिए मीन्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग एटलीस्ट यू मस्ट बी पेइंग अटेंशन एंड यू अटेंटिव एंड सेइंग आल्सो. TD 2004, then comes TD 1200, TD 1300. Finish. Next row. Shall I copy and paste the content? Yes. Okay. Say copy and paste. TR TD 2005, 1250 and 1400. ये बोर्ड एग्जाम में आई हुई टेबल है स्टूडेंट्स. ये इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आएगी. आपको आउटपुट दिखाई देगा, आपको बनाना है. एक भी चीज आप दिखाना यहाँ पर भूल गए, 1 मार्क के हिसाब से आपकी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगी. अब हम क्या बोल रहे हैं? हम ये मार्च 2010 को बोल रहे हैं, राइट? ये कैप्शन है, तो कहाँ आएगा? बॉडी के बाद नहीं, टेबल के बाद. टेबल के अंदर, टेबल टैग के अंदर यहाँ पर आता है कैप्शन एंड कैप्शन क्लोज. क्या लिखूं कैप्शन ओपन एंड कैप्शन क्लोज के बीच में? March 2010. You know why their year it is March 2010? Because this is the table of March 2010. 2010 के एग्जाम में ये आ चुकी है. Okay, now you can see that this March 2010 by default तो ये टॉप पे आ रहा था टेबल के. by default ये टेबल के सेंटर में आ रहा था. but here it is placed at the left side. टॉप ही है but लेफ्ट है, तो हम यहाँ पर कैप्शन में align equals to left लिख सकते हैं. By writing align equals to left, हमें टेबल का ये जो कैप्शन है टेबल के टॉप लेफ्ट में मिलेगा. स्टूडेंट्स, टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम, ये चार वैल्यू से आप प्लेसमेंट्स कर सकते हो कैप्शन की. लेफ्ट मीन्स टॉप लेफ्ट, टॉप मीन्स टॉप मिडल, टॉप राइट एंड द बॉटम फॉर this one, for the bottom of the table. Okay, so let's do it. File, save. Let's see कि कितना हम इसको कवर कर पा रहे हैं. Coming to table 3.html. Sorry.
table3.html and save. Let's see the output. टेबल 3 को राइट क्लिक, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर। आया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा टेबल आया। ये देखिए, ये हमारा ये बनाना था, ये आया है। क्या करें, ये तो गड़बड़ है यहाँ पर, पहले गड़बड़ यहाँ पर ईयर में और नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड में है। क्यों? बिकॉज ये ईयर को हमने कंसीडर तो एक रो के साथ किया, बट ये दूसरे रो के भी सामने आना चाहिए। दोनों रोज के सेल्स को मर्ज करके यहाँ पर बैठना चाहिए, तो उसके लिए हमें इस ईयर के टीडी में एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, रो स्पैन। रो स्पैन मीन्स स्पैन द रोज, मर्ज द रोज एंड सेटल देम। इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू 2 क्या बताएगा कि दो रोज के सेल्स को स्पैन करके यहाँ पर ईयर का सेल बनना चाहिए। ओके, लेट्स सी दिस मच, फाइल सेव एंड रिफ्रेश। सी, ओके, द सेम अप्लाइज टू नंबर ऑफ बुक्स परचेज। ये देखो यहाँ पर आया, ये खाली आया, क्यों? क्योंकि इन दोनों को मर्ज करके ये यहाँ पर नहीं हुआ। तो क्या करना है हमें, अगेन नंबर ऑफ बुक्स परचेज के लिए भी कुछ ना कुछ हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड वाले सेल में बोलना पड़ेगा दैट call span the columns. How many columns? 2 columns, and create that cell. Okay, so file save and refresh. Okay, so now it is completely like this, just the caption is there. Okay, for that I'll show you. So यहाँ पर आपने देखा मेरे अलाइन लेफ्ट लिखने के बावजूद भी ये लेफ्ट में नहीं जा रहा है। आई ट्राइड विथ डिफरेंट ब्राउजर्स, बट द थिंग इज यहाँ पर इट एक्चुअली वर्कड। लेफ्ट राइट सेंटर ये सब होता था, लेफ्ट से यहाँ, सेंटर राइट, देन बॉटम से आपको यहाँ पर मिलता था कंटेंट। बट अभी ये जो अपडेटेड ब्राउजर्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर कैप्शन अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट लिखने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग कैप्शन लिख के बस हो जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली चलेगा, इतना कुछ नहीं है। आपने कैप्शन दिया, आपकी मार्क्स कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगी यहाँ पर। ओके, सो दिस इज आवर प्रोग्राम। क्योंकि अभी सब टीचर्स भी को भी पता है कि अपडेटेड वर्जन्स यहाँ पर नहीं लेते हैं, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। आप यहाँ पर कैप्शन टैग में मार्च 2010 लिख के कैप्शन क्लोज करोगे तो भी आपको यहाँ पर कोई मार्क्स का लॉस नहीं। ओके, सो यहाँ पर लेकिन ये जरूर याद रखिए कि अगर कैप्शन बॉटम में है तो अलाइन इक्वल्स टू बॉटम। सेव एंड रिफ्रेश। क्लियर है? ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई, ये स्टूडेंट्स ऐसा होता है, देयर आर डिफरेंट थिंग्स इन HTML, ऐसे टैग्स, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एट्रीब्यूट्स बहुत सारे होते हैं, प्रॉपर्टीज, जो हर एक ब्राउजर में अलग अलग ढंग से प्रेजेंट होती है, या कुछ ब्राउजर्स तो सपोर्ट ही नहीं करते। इस वजह से अगर आप कहीं पे भी नेट पे सर्च करोगे ना कि ये पर्टिकुलर टैग के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके नीचे बकायदा टेबल देखोगे आप कि ये पर्टिकुलर टैग ये ब्राउजर सपोर्ट करता है या ये ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि ब्राउजर टू ब्राउजर वैरी होता है। बकायदा आईटी में तो उसके बोर्ड एक्सपेरिमेंट रहता है, एक बोर्ड का एक्सपेरिमेंट रहता है कि एक ही प्रोग्राम बनाइए और उसको डिफरेंट ब्राउजर्स पे टेस्ट करके देखिए कि कौन से एट्रीब्यूट सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से नहीं, और डिफरेंस एनलिस्ट कीजिए। ओके, सो दिस थिंग्स हैपन कि कुछ चीजें नए वर्जन, नए ब्राउजर्स के वर्जन्स में सपोर्ट नहीं करती। ओके, सो फॉर नाउ हमें कैप्शन देना है। कैप्शन आप मिस करेंगे तो श्योर 1 मार्क आपका डिडक्ट होगा। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। कैप्शन तो ओल्ड था, हमने पहले भी किया। रो स्पैन इक्वल्स टू एंड कॉल स्पैन इक्वल टू आपको समझ में आया होगा। रो स्पैन क्यों? क्योंकि ये सेल 2 रोज को स्पैन करके बनना चाहिए, इसीलिए कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2। यहाँ पर ये सेल 2 कॉलम्स को स्पैन करके बनना चाहिए, सो कॉल स्पैन इक्वल्स टू। मोर ओवर, अगर एक सेल सपोज सेकंड और थर्ड रो के अगेंस्ट आ रहा है, सेकंड और थर्ड रो के सेल्स को मर्ज करके बैठा है, तो दैट विल बी रिटन with the ऊपर वाला, बाव वाला, second one वाला row. Okay, so this was the third table. So we completed 3 tables in HTML till now. In the next lecture we will be doing more and more programs on tables. You have to make note of both the programs in your book. Okay students, so I take your leave now. See you all very soon in the next video. Bye bye.